नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अगर आप भी मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आने वाले समय में आपका सिम कार्ड अचानक बंद भी हो सकता है। जी हाँ, देश में लगातार बढ़ रही स्पैम कॉल और फर्जी मैसेज की परेशानी से निपटने के लिए सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटर अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। देश के टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने वाली संस्था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI साल 2026 के लिए नए और कड़े नियमों का खाका तैयार कर रही है। इस नए सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की बड़ी भूमिका होगी। मकसद साफ है, स्पैम कॉल करने वालों और ठगी पर बिना देर किए सीधी कार्रवाई। अब तक क्या होता था, अगर किसी नंबर से बार बार स्पैम कॉल या फर्जी मैसेज आते थे तो पहले ग्राहक को शिकायत करनी पड़ती थी। शिकायत के बाद जांच होती थी और फिर कहीं जाकर उस नंबर पर कार्रवाई होती थी। लेकिन TRAI के नए प्रस्ताव से में ये सिस्टम बदल सकता है। नए नियमों के तहत अब टेलीकॉम कंपनियों का AI सिस्टम किसी मोबाइल नंबर को संदिग्ध गतिविधियों वाला मान लेता है तो बिना किसी शिकायत के भी उस नंबर को ब्लॉक या डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। यानी फैसला इंसान नहीं बल्कि सिस्टम के एल्गोरिदम के संकेतों के आधार पर लिया जाएगा। रेगुलेटर का मानना है कि इससे स्पैम कॉल करने वालों पर तुरंत लगाम लगेगी और आम लोगों को बार बार आने वाली फर्जी कॉल्स से राहत मिलेगी। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर टेलीकॉम कंपनियां पूरी तरह से खुश नहीं है। देश की बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। कंपनियों का कहना है कि सिर्फ AI के अनुमान के आधार पर किसी का नंबर बंद कर देना जोखिम भरा हो सकता है। टेक्नोलॉजी भले ही स्मार्ट हो लेकिन वो हर बार सही फैसला करे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। टेलीकॉम कंपनियों की सबसे बड़ी चिंता आम ग्राहकों को लेकर है। उनका तर्क है कि कई बार बैंक वेरिफिकेशन कॉल, OTP कॉल, कुरियर या डिलीवरी से जुड़े फोन भी सिस्टम को संदिग्ध लग सकते हैं। ऐसे में अगर किसी आम यूजर का नंबर गलती से ब्लॉक हो गया तो उसे दोबारा चालू कराना आसान नहीं होगा। नंबर रीएक्टिवेट कराने की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। इसके अलावा बिना किसी ठोस शिकायत सेवा बंद करना उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा मुद्दा भी बन सकता है। TRAI का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही AI आधारित फिल्टरिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। रोजाना करोड़ों स्पैम कॉल और फर्जी मैसेज ब्लॉक या चिन्हित किए जा रहे हैं। इसके बावजूद साइबर ठग नए नए तरीके निकाल लेते हैं और लोगों को चूना लगाते हैं। इसी बढ़ती धोखाधड़ी को देखते हुए रेगुलेटर अब और सख्त कदम उठाने के मूड में है। अगर ये नया नियम लागू होता है तो खासतौर पर उन लोगों को सतर्क रहना होगा जो अपने पर्सनल मोबाइल नंबर से बिजनेस, प्रमोशनल या ज्यादा कॉलिंग करते हैं। कुल मिलाकर आने वाले समय में मोबाइल यूजर्स को राहत भी मिल सकती है और थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि स्पैम कॉल पर नकेल कसने की तैयारी के साथ साथ एक छोटी सी गलती आपका सिम कार्ड बंद भी करवा सकती है।